अब ये आपका अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को उन्होंने थोड़ा पलट दिया है। जनरली हम वर्नियर स्केल डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन यूज करके लीस्ट काउंट निकालते हैं, तो यहाँ पे लीस्ट काउंट गिवन है और हमें पता करना है मेन स्केल डिवीजन। तो क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.001 सेंटीमीटर। दैट मीन्स मुझे लीस्ट काउंट गिवन है 0.001 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है, 49 मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 50 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन। तो उन्होंने बोला है कि देन द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन इज कितना। तो चार ऑप्शन गिवन है, ट्राई करो आप कितना आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आप देखो तो ये n VSD इक्वल टू n माइनस 1 MSD का पैटर्न सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो मैं लीस्ट काउंट को डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या, मेरा लीस्ट काउंट में डायरेक्टली लिख सकता हूं 1/n MSD। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइम बचाने का बस देखो तरीका है, मेरे को अगर फॉर्मूला याद है तो मैं डायरेक्टली लगाऊंगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो डिराइव करना आसान है। कभी ये मत सोचो कि कॉन्फिडेंटली भाई मेरे को फॉर्मूला परफेक्टली याद है, जरा सा भी डाउट लग रहा है इमीडिएटली डेटा आपके पास है उससे फॉर्मूला डिराइव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एनीवेज यहाँ पे फॉर्मूला आप लगा दो, तो आपका n इंटू लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD बन जाएगा क्या। बस सॉल्व कर लो इसको। तो 1 MSD आपका n इंटू लीस्ट काउंट है, तो n मेरे पास कितना है बच्चों 50, ओके। और लीस्ट काउंट कितना है आपका, ये लीस्ट काउंट कितना होगा 0.001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ये आपका आता है इक्वल टू 0.01 इंटू 5, तो 0.05 सेंटीमीटर, या फिर मैं लिख सकता हूं 0.5 मिलीमीटर, है ना। सेंटीमीटर में आप 10 से मल्टीप्लाई करो, मिलीमीटर वाला आंसर मिलता है। अब ऑप्शन चेक करें क्या, तो ऑप्शन बी आपका हो जा रहा है करेक्ट, ओके। अब अगेन बच्चों ये क्वेश्चन आपका सेम है, लीस्ट काउंट गिवन है, उसके बेसिस पे मुझे वर्नियर स्केल डिवीजन निकालने हैं, कितने होंगे। यहाँ क्या बोल रहा है, 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स। 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स, है ना। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मेन स्केल डिविजन्स। यहां से क्या मिलता है मुझे, 10 मिलीमीटर इक्वल टू 10 मेन स्केल डिवीजन हो जाएंगे क्या, तो मतलब 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन। ये मेरे पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। आगे क्या बोला जा रहा है, द लीस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर्स इज 0.05 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट मेरे पास है, तो नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कितने हैं मुझे पता करने हैं, आसान है। नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन मान लो आपके n है ना, n इक्वल टू नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स। तो आपका लीस्ट काउंट बन जाता है 1/n मेन स्केल डिविजन्स। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, n इक्वल टू MSD डिवाइडेड बाय लीस्ट काउंट होगा, है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n ऊपर जाएगा और लीस्ट काउंट नीचे जाएगा, तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। बस वैल्यूज पुट कर दो। तो मेन स्केल डिवीजन आपका कितना है बच्चों, 1 मिलीमीटर, और लीस्ट काउंट आपका कितना है, लीस्ट काउंट आपका गिवन है 0.005 सेंटीमीटर। मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, ये आपका हो जाएगा 0.05 मिलीमीटर बन जाएगा क्या। सेंटीमीटर से मैंने मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, क्यों किया, क्योंकि यहां पे मेरे पास मिलीमीटर है, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं, 0.05 मिलीमीटर, तो आपके दोनों मिलीमीटर्स कट गए, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय 0.05 करो, कितना आता है, ये आपका हो जाएगा 100/5 यानी कि 20। तो हमारे पास 20 वर्नियर स्केल डिवीजन है, और इसको अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी इक्वल टू 19 मेन स्केल डिविजन्स, ओके। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वर्नियर का यूज सिर्फ लेंथ में यूज नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि वर्नियर ओरिजिनली एंगल्स के लिए डिजाइन हुआ था, तो एंगल में भी वर्नियर स्केल्स यूज होती हैं। कैसे होती हैं आप इस क्वेश्चन में समझोगे।
In an experiment, the angles are required to be measured using an instrument. मेरे पास एंगल मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है. 29 divisions of the main scale exactly coincide with the 30 divisions of the vernier scale. Okay, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, 30 vernier scale division equal to 29 main scale division. Okay, if the smallest division of the main scale is half a degree, बहुत important point, one main scale division is equal to 0.5 degrees, then the least count of the instrument is how much? लीस्ट काउंट निकालना है. आप देखो सारे आपके ऑप्शंस जो है वो एंगल्स में हैं. मिनट और डिग्री ये सारे क्या हैं, एंगल का यूनिट है. यहाँ पे टाइम का यूनिट मत समझना, ठीक है. ट्राई करो उसको, बढ़िया क्वेश्चन है. पॉज करो वीडियो को, खुद से सॉल्व करो, फिर मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ. ओके चलो लेट्स कंटिन्यू. तो आपका यहाँ पे वन वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो 29/30 मेन स्केल डिवीजन होगा. करेक्ट. अब मैं निकालता हूं अगर लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट मेरा बनता है 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी कि 1 MSD माइनस 29/30 MSD. ओके, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका जो लीस्ट काउंट आ जाएगा बच्चों, लीस्ट काउंट आपका आ जाएगा 1/30 मेन स्केल डिविजन्स. ओके, अब आपका 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, 0.5 डिग्रीज. तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 1/30 इंटू 0.5 डिग्रीज. अब आगे क्या करें, ये आपका डिग्री में है लेकिन आपका लीस्ट काउंट ना डिग्री से तो काफी छोटा होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है. तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं मिनट में. मुझे कन्वर्जन क्या लगाना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है क्या, है ना. बस वही कन्वर्जन मैं यहां पे लगाऊंगा. 1/30 इंटू 0.5 डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री 60 मिनट है तो 0.5 डिग्री कितना होगा, 0.5 इंटू 60 मिनट होगा क्या, है ना. ये 0.5 डिग्री आपका बन चुका है 0.5 इंटू 60 मिनट्स. मैंने कैलकुलेशन कन्वर्ट कर दी है मिनट में. बस यहां पे आप करो सिंप्लीफाई, ये कट जाएगा, आपके पास यहां पे 2 मिनट्स बचेंगे. ठीक है, 2 मिनट इंटू 0.5 डिग्री कितना बनेगा बच्चों, ये आपका बन जाएगा 1 मिनट. तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाता है करेक्ट आंसर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूरा खुद से ट्राई करो आप वापस से. ओके बच्चों, यहाँ एक और क्वेश्चन जिसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा है बाकी नॉर्मल वर्नियर स्केल के क्वेश्चन से, बट इतना मुश्किल नहीं है. पे अटेंशन, अ वर्नियर कैलिपर इज हैविंग 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर. तो 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर है. ओके, क्या बोला है, इज डिजाइन टू हैव अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर. लीस्ट काउंट आपका है 0.02 सेंटीमीटर है. ठीक है, अब क्या बोला है, इफ n बी द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल. नंबर ऑफ डिवीजन कितने वर्नियर के, n. ओके, एंड m बी द लेंथ ऑफ द वर्नियर स्केल. थोड़ा सा ये ट्रिकी सेंटेंस है. क्या बोल रहा है आपका, जैसे मैं यहां पे अपनी वर्नियर स्केल बनाते जाऊं, ये मेरी मान लो वर्नियर स्केल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. अब एग्जैक्टली कितने डिवीजन है वर्नियर के मुझे यहाँ पे पता नहीं है, मैं अंदाजा लगा रहा हूं. ठीक है, मान लो n डिवीजन है आपके. ठीक है, तो ये आपके n डिवीजन है, तो इनकी जो टोटल लेंथ है, इनकी जो टोटल लेंथ है वो है m के बराबर. आया समझ में, यानी कि m क्या है आपका, लेंथ ऑफ 1 डिवीजन इंटू नंबर ऑफ डिवीजन, NVSD. ठीक है, मुझे m की वैल्यू सेंटीमीटर में निकालनी है. आप चारों ऑप्शन ऑब्जर्व करो जरा, m की वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी, लेकिन n जो है आपका नंबर ऑफ डिवीजन, उसमें कोई यूनिट नहीं रहेगा. ऑप्शन भी कभी कभी देखना चाहिए समझने के लिए भाई हमें क्या एग्जैक्टली निकालना है अगर क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है.
तो मैं थोड़ा आपको हिंट दे दिया है, पॉज करके यहाँ पे ट्राई करके देखो क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है कि लीस्ट काउंट आपका 1/n मेन स्केल डिवीजन होगा क्या। नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल इज n, तो लीस्ट काउंट हो जाएगा 1/n मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से मुझे n मिल जाएगा बच्चों, MSD डिवाइडेड बाय लीस्ट काउंट। आसान है। MSD कितना है, 1 मिलीमीटर है ना, या फिर हाँ चलो 1 मिलीमीटर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या सेंटीमीटर में ही रखते हैं, 0.1 सेंटीमीटर यूनिट्स मेंटेन करते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट आपका है 0.02 सेंटीमीटर है ना, 0.02 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपके सेंटीमीटर कट गए दोनों जगह। ओके, अब ये 0.1 बाय 0.02 है, यानी कि 10/5 है ना, सॉरी 10/2 यानी कि मेरे पास आ जाएगा 5। लेकिन यहाँ पे हो गई गड़बड़, n = 5 किसी भी ऑप्शन में है क्या, नहीं है। तो दैट मीन्स ये बन चुका है आपका स्पेशल टाइप ऑफ वर्नियर, ये आपका रेगुलर वर्नियर तो है नहीं, है ना। अब क्या करें, अब दूसरा मेथड यहाँ पे सोचना पड़ेगा। दूसरा मेथड हम क्या लगा सकते हैं, अब आपको जाना पड़ेगा एकदम फाउंडेशन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स में। आपका जो दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगता है वो है लीस्ट काउंट = 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, वर्नियर स्केल डिवीजन = मेन स्केल डिवीजन माइनस लीस्ट काउंट होगा क्या, यस होगा। मेन स्केल डिवीजन कितना है मेरे पास, मेन स्केल डिवीजन आपका है 0.1 सेंटीमीटर, लिख देते हैं 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट कितना है, वो है आपका 0.02 सेंटीमीटर, लिख देते हैं अगेन 0.02 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मेरे को वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना मिल रहा है, 0.1 माइनस 0.02, तो ये आपका हो जाएगा 0.08 सेंटीमीटर। ओके, तो मुझे मेरे वर्नियर में n भी नहीं पता, m भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो आपका है 0.08 सेंटीमीटर है, यानी मेरा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन = 0.08 सेंटीमीटर है। तो दैट मीन्स m = n इंटू 0.08 सेंटीमीटर होगा क्या, करेक्ट। तो m/n = 0.08 सेंटीमीटर होगा। बस यही फॉर्मूला हमें यूज करके ऑप्शन चेक करने हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन की वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करके देखनी है कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा इसको। लेट्स सी। तो 0.5 सेंटीमीटर बाय 10 कितना होता है, 0.05 सेंटीमीटर। तो ये तो नहीं कर रहा सेटिस्फाई, क्रॉस कर देते हैं इसको, है ना। 0.4 सेंटीमीटर बाय 9 करो तो कितना होगा, ये तो भाई मतलब नॉन ये रिकरिंग डेसिमल बन जाएगा इसका, है ना। 0.0444444 आएगा, करेक्ट। तो ये भी आपका नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 0.8 डिवाइडेड बाय 10, ये कर रहा है क्या, m 0.8 है, डिवाइड बाय n की वैल्यू 10 है, तो 0.8 बाय 10 कितना होता है, 0.08 सेंटीमीटर, वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन सी हो गया है बच्चों करेक्ट आंसर। ओके।